नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो चलिए पानी को कैसे पिया जाए जिससे कभी बीमारी ना हो, यह आज की कहानी में बताया गया है। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम चाहें, जैसा चाहें और जितना चाहें उतनी मात्रा में पानी को पी सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण दिखता है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे शरीर में सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने के लिए, शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन को घटाने तक पानी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए पानी की सही मात्रा में, इसको पीने का सही तरीका, इसको पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, अगर इसके बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें क्यों ना खा ले, उसका सही फायदा शरीर को नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि अब गैस, लिवर में दिक्कत, कमजोरी, थकान, गुर्दे में पत्थरी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, क्वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का होना, स्किन का बहुत ज्यादा नीला या बहुत ज्यादा ड्राइनेस होना, खाया पिया शरीर को न लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगह पर चर्बी का जमा होना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में दिक्कत महसूस होना, बालों का झड़ना और रातों को नींद नहीं आना जैसी कहीं भयंकर बीमारियां सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने से आपको हो सकती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए पानी इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम है और एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा में पानी पिया जा सकता है, और अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इसका किस तरह से पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितना ग्लास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पानी को पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और पानी कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका क्या है, किस तरह का पानी पीना चाहिए, जैसे ठंडा या फिर नॉर्मल या फिर गर्म, और पानी वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में किस तरह से मदद करता है। इसीलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। एक बार एक गुरुवर, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वह लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बता रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ छोटी छोटी सी गलतियां ही हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा कर देती हैं। फिर वह गुरु सभी से कहते हैं, जैसे कि आप लोग पानी को बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके शरीर में जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। उन गुरु की ऐसी बातें सुनकर सभा में से एक युवक खड़ा होता है और बोला कि गुरुदेव, भला पानी पीने से गंभीर बीमारियां कैसे हो सकती हैं? पानी तो जीवन का आधार है, इसके बिना तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। उस युवक की बात सुनकर उस युवक से गुरुजी कहते हैं कि बेटा, पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता है, लेकिन पानी को गलत तरीके से पीने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। फिर वह गुरु सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको पानी से संबंधित छोटे छोटे से नियम बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप इन नियमों को 12 दिन अपनाकर देखना, आपको अपने शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएंगे। फिर वह गुरु सबसे कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए पानी इतना जरूरी क्यों है। देखो, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है और जो हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे शरीर के अंग जैसे किडनी, लिवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी अंग करते हैं। सभी को ठीक तरीके से काम करने के लिए और सबसे ज्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर वह गुरु उन सभी को कहते हैं कि सबसे पहले अब हम यह जानते हैं कि दिन भर में कम से कम कितना पानी और कम से कम कितना ज्यादा पानी पिया जा सकता है, और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसका कैसे पता करें। देखो, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का जो रंग है वह पीला पड़ना शुरू हो जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजान
और ढीली पड़ने लगती है और शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारियों को न्योता देते हैं। इसलिए हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी का पीना बहुत जरूरी है। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। देखो, उसके लिए हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में फायदा आपको पहुंचा सकता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होती है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारी त्वचा को साफ करता है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, आंखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए हमारे लिए पानी इतना जरूरी होता है कि हम चाय बिना लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना कुछ दिन जीवित रहना भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर से पानी जो है वह पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकलता है, जिसे वापस रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, यह उस व्यक्ति की सेहत पर और वह जहां रहता है वहां के वातावरण पर निर्भर करता है। उस जगह का मौसम कैसा है, उसका वजन क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर यह निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि लगभग 8 से 12 ग्लास होता है। और गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना निकलता है, इसीलिए पानी की थोड़ी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की जो खौफ है वह ज्यादा मात्रा में होती है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आप जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे शरीर में क्या प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से सुनो। उसका जवाब है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा नुकसान देती है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम का लेवल कम होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते हैं जितना पानी उनको पीना चाहिए। लेकिन नुकसान तो तब होता है जब कोई व्यक्ति 5 या 6 लीटर पानी पी जाता है। देखो, एक बार में कितना ग्लास पानी पीना चाहिए और किस तरह का पानी आपको पीना चाहिए, इसे ध्यान से सुनो। सब लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे पी सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही तरीके के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से शरीर पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव होते हैं। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए, जैसे कि पानी को मुंह में रखकर 4 सेकंड के लिए उसे मुंह में इधर उधर घुमाएं और फिर निगले। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार, जो कि क्षारीय होती है, वह पेट में जाकर पेट की अम्लता को शांत करती है, जिससे पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। और जब आप खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी को पीते हैं तो उसे हमारी किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है। और जब जब हम मुंह से हटकर डायरेक्ट बोतल से पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कि भविष्य में जोड़ों के दर्द होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे से 4-5 सांस में पीना चाहिए और एक बार में 1 या 1.5 ग्लास पानी ही पीना चाहिए, या जितनी प्यास हो उतना ही पानी आपको पीना है, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से किडनी उसे ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है, उसका हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग ये जानो कि पानी ऐसा होना चाहिए, गर्म, ठंडा या नॉर्मल। देखो, कोई भी बहुत ज्यादा ठंडी चीज अगर हम खाते हैं या फिर पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा कोई ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में वह पहले गर्म होता है और फिर काम में आता है। तब तक इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि यह पानी जो है पेट में पड़ा पड़ा गर्म ना हो जाए और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए
खाने को बहुत ही ज्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी। हल्का गर्म पानी जो है वह बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग यह जान लें कि पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। देखो, ये ऐसी बातें हैं जहां लोग अक्सर गलती बहुत करते हैं और बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज्यादा यह जानना जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसीलिए पहले हम यह जानते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, फिर हम ये जानेंगे कि कब हमको पानी पीना चाहिए। वैसे तो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतरता है और हिचकी भी आपको नहीं आती है। लेकिन 1 या 2 घूंट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना पानी आपको पीना है। लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में ग्लास भरकर या ज्यादा मात्रा में पानी आपको बिल्कुल पीना गलत है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से हमारे द्वारा खाए गए खाने को ये बहुत पतला बना देता है, जिससे हमारे पेट में 5 चक्र जो है वह ठीक से नहीं निकल पाते हैं और पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसीलिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ही आपको पीना है, और खाना खाने के पहले भी आप 1 घंटे पहले पेट भरकर पानी को पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि रात को सोने से पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना गलत है। देखो, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फायदेमंद है, इस तरह से रात समय ज्यादा पानी हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक तरीके से इस्तेमाल हुए बिना ही में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर यह हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद में उठकर बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत आपको पड़ सकती है, जिससे कि दोबारा नींद आने में बहुत मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके दिन के समय में ही पानी की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसीलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरफ बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब है कि फिलहाल आपके शरीर में पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसीलिए पेशाब करके आने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट रुके, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने और पेशाब आपको ठीक तरीके से रोक ना पाने की समस्याएं आपको हो सकती हैं। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि फल खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। देखो, फल और ऐसी सब्जी जैसे टमाटर जैसी चीजों को अगर आप कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और उसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरा, अंगूर, चरी और दूसरे फल खाने के बाद तुरंत पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। साथ ही साथ ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय, कॉफी और सूप जैसी चीजों को पीने के बाद भी आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गर्म चीजों को पीने के बाद पानी पीने से दांत और मसूड़ों को बहुत नुकसान होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए, पानी पीने का सही समय क्या है। देखो, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं, फिर उसमें खाना खाते हैं, इसी तरीके से हमें हर सुबह कुछ भी खाने और पीने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोते समय पेट में बनने वाली जहरीले पदार्थों की काफी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ भी खाते पीते हैं, तो वह बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे कि झूठी प्लेट को बिना साफ किए ही उसमें खाना खा लेना। इसीलिए 1 से 2 ग्लास पानी सुबह खाली पेट अवश्य पिए। 1-1 घंटे के अंतराल में आपको पानी पीते रहना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है और खाना खाने से 1 घंटे पहले भी आपको पानी पीना है।
उसी तरह रात के समय पानी कम मात्रा में आपको पीना है और रात का खाना खाने के बाद पानी पीने की जगह 2 घंटे बाद 1 गिलास दूध का सेवन आपको करना है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर में धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करते हैं और इसमें मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। और अगर आप दिन में भी पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल रखें, ताकि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिया जा सके। और अगर आप धूप में जाकर आते हैं या फिर दौड़ लगाकर आते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान एक बार में गिलास भरकर पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का तापमान बढ़ा रहता है। इसीलिए उस वक्त ज्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है और एक्सरसाइज में भी आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए एक्सरसाइज के दौरान एक बार में 1/4 गिलास या फिर 2 या 3 घटक पानी ही आपको पीना है और जब भी आपको प्यास लगे तो फिर से आप 1/4 पानी या 2 से 3 घूंट पानी ही आपको पीना है। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी भरकर पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। इस तरह से पानी पीने से हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं हैं वह काफी हद तक ठीक हो जाती है और साथ ही साथ हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इससे हमें वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में काफी मदद मिलती है, क्योंकि जब तक कि किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक नहीं हो जाता, वजन का बढ़ना या फिर घटाना संभव नहीं है। पानी पीने के इस तरीके को 12 दिन अपनाने से ही आपकी सेहत पर आपको बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब शरीर की सारी बीमारियां और थकान खत्म करने के ऊपर आयुर्वेद की एक और प्रसिद्ध गुरुवर की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता है। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दे, जवान दिखाई दे और कभी भी बीमार नहीं रहे। लेकिन आजकल इतना तनाव, इतना डिप्रेशन जीवन में चल रहा है कि 25 वर्ष के युवा भी 50 वर्ष के नजर आने लगे हैं। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 4 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको वृद्धावस्था में भी जवान बनाए रखेंगे, ऊर्जावान रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। मां प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें उपलब्ध करवाई हैं जिनका सेवन करने से हमें कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है, लेकिन अक्सर हम लोग उन चीजों का सेवन नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, जवान दिखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आपको जवान और स्वस्थ रखने की जगह आपके शरीर में कई बीमारियों को उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए अगर आपको जवान रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह एक मार्ग से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव आता है। वह गुरु बहुत दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहां पर विश्राम किया जाए। उन गुरु के साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। जैसे ही वह गुरु एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे तो उन्हें देखकर वहां पर कहीं लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप बहुत ही बड़े आदमी ज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में कहीं चर्चाएं सुनी हैं। कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। उन सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ, आप लोगों को क्या समस्या है। तब उस सभा में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर बोला, महाराज, अभी मेरी उम्र मात्र 40 साल है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता हूं। मुझे बहुत थकान होने लगती है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। मैं थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल पाता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। कृपया मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगह पर करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अभी मेरा जीवन बहुत लंबा है। अगर मैं ऐसी अवस्था में रहूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही वहां एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में तो वह 50 वर्ष का नजर आ रहा था। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अभी 25 वर्ष का ही हूं, लेकिन अपनी उम्र से बहुत अधिक का दिखाई पड़ता हूं। मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ज्यादा थक जाता हूं। मुझे बहुत आलस आता है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूं।
कृपया आप हमें ऐसा कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी अधिक खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्याएं सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और ये चीजें आपको नुकसान भी नहीं करेगी। गुरु की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और गुरु से पूछते हैं, तो कृपया आप हमें बताइए। फिर गुरु उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूं जो हर एक इंसान को जरूर खाने चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि वह 4 फल हैं, पपीता, किशमिश, नींबू और सेब। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आपको यह लग रहा होगा कि ये फल आपके लिए इतने जरूरी कैसे हैं, इन्हें खाने से आपको लाभ प्राप्त कैसे होता है, तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन लोगों को यह फल नहीं खाने चाहिए। फिर गुरु उन सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पपीता के बारे में। यह 50 की उम्र के लोगों जीवन के लिए महान ब्यूटी है। पपीता प्रकृति का अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप यह समझो कि यह 50 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कैसे हैं। सबसे पहले तो यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ता जाता है। यहाँ पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पापाइन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे शरीर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर पाता है। पपीता ग्रिड पदार्थों या भोजन को आसानी से पचाता है। इसके साथ ही पपीता में 5 चक्र का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत पीसन तथा विटामिन ए, बी, सी, डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और केरोसिन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का नियमित सेवन काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एलर्जी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो कि खासकर वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बुढ़े अवस्था में त्वचा में ड्राइनेस, झुर्रियां पड़ने लगती है, तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए और पोपाइन ये त्वचा में मौजूद परेशानियों से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो पपीता आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निहारे रखेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि पपीता के फल में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के खतरे को कम करता है और जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।